अस्सलाम वालेकुम। जीसीयू यूनिवर्सिटी लाहौर, हम किस तरह इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ीस वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर है और इसी तरह मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम इसको सर्च कर लेते हैं सर्च बार में। इसके बाद उसका जो मेन वेबसाइट आता है हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। मेन वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंटरफेस ही आ जाता है। यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस कर दें, यहाँ नीचे आ जाए, यहाँ पे भी इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है सब कुछ दिया हुआ है। तो हम यहाँ नीचे आके इसको फिर अपनी जो एडमिशन प्रोसेस है स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। या यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ पे भी एडमिशन के लिए दिया हुआ है, इस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी एडमिशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे हम यहाँ से प्रोग्राम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये प्रोसेस आगे जाएगा लॉगिन की तरफ। तो ये आ गया हमारे सामने लॉगिन और यहाँ पे हमने लॉगिन करना है, लेकिन हमने इसके लिए जो है साइन अप नहीं किया है। तो हम सबसे पहले साइन अप के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं बना है। पहले साइन अप कर लेते हैं, इसके बाद फिर उसको लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम पहले नंबर पे नेम और इसके बाद फादर नेम CNIC या बेपम, इसके बाद जेंडर को सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और पोस्टल एड्रेस, सिटी, नंबर और ईमेल एड्रेस मेक श्योर कि आपका ईमेल एड्रेस मोबाइल में लॉगिन हो, उस पर लिंक वगैरह आ सकता है। उसके बाद पासवर्ड भी 8 के करेक्टर का होना चाहिए और इसमें अल्फ़ाबेट्स और आदाद और करेक्टर भी होना चाहिए। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करके साइन अप कर लेते हैं। मैं इसको फिल करके फिर साइन अप पर क्लिक कर लेता हूँ। तो हमने ये फिल कर दिया, इसके बाद साइन अप पर क्लिक कर लेते हैं। आपका पासवर्ड थोड़ा वीक है, आप इसलिए पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली साइन अप हो गया। अब इसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये आ जाता है। हम यहाँ पे अपना जो ईमेल एड्रेस है वो डाल लेते हैं और इसके बाद पासवर्ड डाल लेते हैं और इसके बाद लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सब कुछ डाल दिया, जीमेल था और इसका पासवर्ड। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो रॉन्ग है। लेकिन ये है जो हमारे जीमेल है, उस जीमेल पे एक लिंक आया हुआ है, हमने वहाँ पे क्लिक करना है कंफर्मेशन के लिए कि ये हमारा जीमेल या हमारा अकाउंट ही है। कंफर्मेशन के लिए वो एक चीज़ भेज देगा। इसके बाद हम क्लिक हेयर पर कर लेते हैं टू लॉगिन। अब हम जाएंगे लॉगिन पर और यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। अब हमने डाल दिया है, अब लॉगिन कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। वैसे पहले भी सिलेक्ट किया था लेकिन अब फिर दिया है, BS रेगुलर प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे सामने इंटरफेस ही आ जाता है। सबसे पहले जो है वो प्रोफाइल दिया हुआ है, इसके बाद एकेडमिक है, उसके बाद प्रोफेशन। सबसे पहले हम प्रोफाइल पर क्लिक कर लेते हैं और जो प्रोफाइल है इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पहले नंबर पे आप एक पिक्चर अपलोड कर लें जो 30 KB का हो और इसके बाद एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन है, इसके बाद फादर इंफॉर्मेशन, मदर इंफॉर्मेशन और गार्डियन इंफॉर्मेशन। तो हम इसको 1 बाय 1 फिल करते हैं। तो हमने यहाँ ब्राउज़र पर क्लिक कर लेते हैं और एक पिक अपलोड कर दी है जो 30 KB की है। इसके बाद अपलोड पर क्लिक करना है कि ताकि पिक्चर अपलोड हो जाए। इसके बाद फादर की जो नहीं एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन है, इसके बाद इसका नाम है, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल यानी जेंडर, इसके बाद नेशनलिटी, रिलीजन, ईमेल एड्रेस आया हुआ है और इसके बाद सिटी और इसके बाद करंट एड्रेस। अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके टिक का निशान लगा करके आपका सेव हो जाएगा, वही पुरानी वही एड्रेस जो आपने दिया था। इसके बाद प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और बिलोंग टू कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो, फ़ोन नंबर और कास्ट यानी कौम, और इसके बाद काम वगैरह के बारे में अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। और इसके बाद फिर वालिद साहब की आती है, वालिद साहब की नेम है और CNIC है, फादर साहब की नेशनलिटी है और फादर स्टेटस, फादर क्वालिफिकेशन स्टेटस मतलब ज़िंदा है, वफ़ात पा चुका है, और फादर ऑक्यूपेशन है, क्या काम वगैरह करता है। और इसके बाद फादर मंथली इनकम, फादर ऑफिस एड्रेस, फादर कॉन्टैक्ट नंबर, फादर ईमेल एड्रेस। और इसके बाद मदर की आती है, वालदा की नाम है, CNIC नंबर है, नेशनलिटी है और स्टेटस है। क्वालिफिकेशन यानी मतलब सेम है ज़्यादातर।
तो इसके बाद लास्ट पे आती है गार्डियन, जो आपका सरपरस्त है। अगर वालिद के बगैर कोई और है उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर वालिद साहब है तो वो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। मैं इसको प्रोसेस को करके फिर सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो हमने ये सारे इंफॉर्मेशन फिल कर दिया। अब सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमने प्रोफाइल फिल कर दिया। इसके बाद हमारे सामने एकेडमिक इंफॉर्मेशन आते हैं, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें हम एकेडमिक इंफॉर्मेशन को डाल लेते हैं। यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नीचे हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ एग्ज़ाम लेवल है, डिग्री स्टेटस, एग्ज़ाम नेचर, एग्ज़ाम लेवल क्लास और बोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से पास किया हो, ईयर ऑफ अवार्ड ऑफ डिग्री, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और इसके बाद टोटल मार्क्स और इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स और इसके बाद ग्रेड आता है, मेजर सब्जेक्ट आता है, इंस्टीट्यूट नेम आती है और इसके बाद इंस्टीट्यूट कैटेगरी आते हैं, गवर्नमेंट तक, प्राइवेट। तो ये फिल करके हम फिर सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। तो इसको हमने फिल कर दिया। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमने सबमिट कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो है प्रोफेशन आ जाता है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे डिग्री सिलेक्शन मांग रहा है। हमने जो डिग्री बीएस के लिए अप्लाई करनी थी तो हमने वो कर दी। इसके बाद लास्ट पे आ जाता है अप्लाई। यहाँ पे आप क्लिक करके लास्ट में जो आखिरी है उस पर अप्लाई कर लेते हैं। मुकम्मल जो फॉर्म होता है उसको सबमिट करा लेते हैं। इसके बाद जो उसका फॉर्म है वो प्रिंट करा लेते हैं और चालान जो है उसको जो प्रिंट करा लेते हैं। तो ये था प्रोसेस जीसी यूनिवर्सिटी का। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।